बेटी की शादी है। बहुत सारे गलत रस्में हमारे यहाँ शादी में। ये खैर उपटन लगाते हैं ना इधर, हाँ ये तो खैर जो भी है। अच्छा, मेहंदियों लगाते हैं, लड़का को देखे मेहंदी, लड़का के हाथ में मेहंदी, और मैंने देखा कि या अल्लाह ये एक लड़का के दोनों हाथों में मेहंदी और पैरों में मेहंदी। हम बोले बाप, ये तो फुटकी की फेल करी। तुमने उलमा से पूछा, मेरे बच्चों नौजवानों, तुमने उलमा से पूछा कि मर्द को मेहंदी लगाना कैसा है, ये जायज है कि नाजायज है? मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है, या औरतों के लिए है, या औरतों को इजाजत है? मेरे बच्चों नौजवानों, शादी में लोग खानदान देखते हैं, ऊंचा खानदान है कि नहीं, देखते हैं ना? अरे बोलो भाई, देखते हैं ना? कोई खानदान देखता है, हसब नसब देखता है, इसका खानदान कैसा है, हसब नसब कैसा है। सुनो बेटा, बैठ जाओ। कोई खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अच्छा मुझे ये कह लेने दो, ये मेरा नौजवान तबका, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, सबको खूबसूरत चाहिए, काली लड़की किसी को नहीं चाहिए। बोला बात सही कि गलत है? लड़का भले ही वो तावा का तल्ली है, खपड़ी तल्ली, पूछा रहे ब्याह करोगी लड़की, बोला गोरो होना चाहिए, तो गोरो करना चाहिए अमेरिका जो। अब कुर्बान जाओ, सिर्फ खूबसूरती मत देखो। एक बात याद रखो, खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, हुस्न जमाल, और कोई पैसा देखता है, माल देखता है, माल वज़र देखता है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, दुकान वाला है कि नहीं है। कुर्बान जाओ, हमला करो, तुम दीनदारी को देखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की से रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्तेदारी करो। इंशाअल्लाह दीनदारी देखकर शादी करोगे, इंशाअल्लाह वो शादी कामयाब होगी। इंशाअल्लाह दीनदार लड़का देखकर बेटी की शादी कराओगे, इंशाअल्लाह तेरी बेटी की जिंदगी बेहतर जिंदगी गुजरेगी। दीनदार लड़की देखकर इंशाअल्लाह बीवी बनाओगे, इंशाअल्लाह वो बेहतरीन बीवी साबित हो। हाँ, अब रही बात यह कि हसब नसब भी, खानदान ऊंचा भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसी में पैसा वाला भी मिल जाए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसी में अगर ब्यूटीफुल मिल जाए, ये भी खूब सुभान अल्लाह। अगर ये तीनों चारों चीजें आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, पैसा भी है, और फिर क्या कहने, ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, किसी लड़की के अंदर में नुक्स मत खोजना। शादी से पहले एक झलक देखने की इजाजत है। कितना देखने की इजाजत है? अरे जोर से बोलो ना। यानी एक झलक लड़का लड़की को देख सकता है, इजाजत है, एक झलक। कितना? लेकिन बताओ, यहां पर ये रस्म है, यहां तो देखा जाता है कि लड़की वाला को बोल दिया जाता है कि कैल फटकन ऐते लड़की देखेंगे। अच्छा, एक स्कॉर्पियो भर के आया, खालू जी, फुफा जी, मामू जी, ममाजाद भाई जी, मियाँ जी, बहन जी, सबको अली, लड़का भी अली। लड़की वाला बेचारा मजबूर, लड़की को बेटा बोले बेटा तैयार भाई होते। अब ये लड़की बेचारी क्या करी, पता नहीं किसकी निगाह कैसी होगी ना होगी, मुझे पसंद करे या ना करे। ये तौहीन है हमारी बच्चियों की। ये बच्ची घबराई रहती है, पता नहीं कौन मुझे इनकार कर दे, क्या नुक्स निकाल दे, कौन साहिब निकाल दे। ये बच्ची गुसल खाना में जाती, गुसल करती है, तेल उल लगा लेती है, ओ हो, ये पवा पाउडर 100 ग्राम लिपस्टिक, ये बच्ची बैठ जाती है, मजबूर है, कुर्बान जाओ। सुनो
किसी की बेटी अगर पसंद ना आए तो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना कि नहीं लड़की हमरा पसंद नहीं जा, कहना बोला नहीं लड़की रहे नहीं तो सुनना टेढ़ो बोलो तो सीधो छू। अरे बनाने वाला उसको कौन है? अरे उस लड़की को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरा अल्लाह ने उसको बनाया है, मेरे अल्लाह ने उसकी सीरत बनाई है, मेरे अल्लाह ने उसकी सूरत बनाई है। तुम उस लड़की के अंदर में नुक्स नहीं निकाल रहे हो बल्कि अल्लाह की कारीगिरी में नुक्स निकाल रहे हो। एक बात याद रखना, आज तुम दूसरे की बेटी के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, बहन के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, कल को तुम भी तैयार रहना, तेरी बेटी के साथ तेरी बहन के साथ कोई ना कोई ऐब निकालने वाला तैयार रहेगा। जैसी करनी। हाँ, अब रही बात ये कि लड़की पहले देख लो, एक झलक देख लो, लड़की पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम दे दो। लेकिन जाकर बिरयानी खाया, कोरमा खाया, होता क्या, एक लड़की वाला बोला कि हजरत दुआ कीजिएगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, थोड़ी सांवली है, क्या बोलिएगा, रिश्ता तो आता है लेकिन खा खा के चला जाता है, खा खा के चला जाता है। कभी बिरयानी खिलाते हैं, कभी पुलाव खिलाते हैं, कभी मटन खिलाते हैं, कभी मुर्गा खिलाते हैं, और सब खाता है। अब बोलता है कि फोन कर इधर, फोन कर भोन, और फिर जाता है फोन इन करता है, तो करेगा कहां से? उसका तो आप फैक्ट्री भर दिए। एक झलक देखो, लड़की को एक झलक देख लो, अगर पसंद है हाँ करो, बात आगे बढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल, अरे बोलो किसी का दिल। हाँ, एक झलक का मतलब क्या है? अब यहाँ बात ये भी आ गई, झलक किसको कहते हैं? मांगे कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की का घर यही है, हमें लड़की देखना है, तुम लड़का हो। अब वो आए उस मोहल्ले के अंदर में, अब वो लड़की किसी के आंगन में आई, तुमने एक झलक देख लिया, भाई ठीक है पसंद है हमको लड़की। अब इसका मतलब नहीं है कि सामने बैठा करके देख रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे अंदर में, हमारे समाज के अंदर में एक बुराइयां और भी है। शादी से पहले कुछ लोग लड़की को छेकते हैं, लड़का वाला लड़की छेकी दिल की और लड़की वाला लड़का छेकी दिल की, ओकरा की कही? अरे छेका की बोली, छेका, उसको मंगनी भी बोलते, छेका भी बोलते, क्या क्या बोलते हैं, हालांकि इसकी कोई ये नहीं है। यानी लड़की को लड़का वाला एक जोड़ा कपड़ा दे दिया कि तोर बेटी हमारा पसंद है, लिखा पड़ी भागली की ईद बाद, ईद 3 दिन बाद बारात लागे वो अब ब्याह करी लाग चले जाओ। अच्छा देखिएगा, छेका मंगनी करने के लिए लड़का वाला के यहाँ से लड़की वाला के यहाँ लड़का वाला अभी गया है, अभी बातचीत फाइनल हो रहा है, लड़का वाला अभी घरों नहीं पहुंचा है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास पहुंच गया। और 2 ही दिन के बाद देखते क्या है, वो लड़का उस लड़की को लेके अररिया 0 माइल में घूम रहा है। अरे के जी रे, बोला एकरे हमरो बिहार है, तब बिहार है तू हेलो भेलो नहीं, बोला नहीं भेलो सकनी है तो एकरे साथ, तो ती आखनी घुमाओ जन करना। तुम्हें किसने इजाजत दिया इस लड़की को 0 माइल में घुमाने की? अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। सुनो, ये किसी की घर की शहजादी है, किसी के भाई की बहन है, किसी के घर की इज्जत है, खुदा ना खास्ता कोई भूल कर जाओ, फिर इसका क्या बनेगा? हम अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहेंगे, होशियार रहना, एकदम नहीं। हाँ, निकाह हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जायज़ है। निकाह से पहले कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुर्बान जाइए। हमने उस लड़का से कहा कि बाबू ऐसा करो, पहले निकाह करो, अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, बीवी है? अरे बोलो भाई, बीवी है? अभी बीवी नहीं है, पहले निकाह करो। निकाह जब कर लो तो हम इजाजत देते हैं, सोहराब चापदानी तुम्हें इजाजत देता है, फिर उस बीवी को थपाची में बैठाओ, 0 माइल मत घुमाओ, अररिया मत घुमाओ, ओ पूर्णिया मत घुमाओ, फारबिसगंज दरभंगा मत घुमाओ, सीधे उसको दिल्ली लेकर जाओ और लाल किला में उसको चढ़ा दो, बोले घूमते रहते। तो बीवी को ना घुमाओगे,
जाना सवाब है। बीवी की दिलजोई करना, बीवी से मोहब्बत प्यार करना, इसमें सवाब है, इसमें अजर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे आपका, हम समझ रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं। गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर दें, अरे तकरीर ख़त्म कर दें। हम समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं हम ये भी समझ रहे हैं। कब्रिस्तान बगले में है। हम ज़्यादा देर तकरीर करेंगे नहीं, बस मैं मौजू पे आ रहा हूँ। बेटा बैठ जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी बीवी तलाश करो। दीनदारी जिस घर में हो उस घर में निकाह करो। किसी की दौलत देखकर निकाह मत करना, किसी का हसब नसब खानदान देखकर निकाह कर चक्कर मत आना, और किसी के माल और ज़र को देखकर निकाह में मत आना। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत भी हो, माल भी हो, हुस्न जमाल भी हो, दीनदारी भी हो, तो ये सोने पे सुहागा है, ये किस्मत की बात है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह शादी करके निकाह करें। कितने नौजवान तैयार हो? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना जहेज लेंगे ना देंगे, तैयार हो? आज जो ले लिए हो वो नहीं वापस होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज मांगे, टाका मांगे, पैसा मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, शादी से इनकार कर देना। हमें ये लालची लड़का नहीं चाहिए। मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम इरादा कर लो कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो लड़का जहेज के खिलाफ होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक जो हमारे साथ में निकाह करेगा, हम उस लड़के से शादी करेंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, इंशाअल्लाह तुम अगर इरादा कर लोगी, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर ऐसा ही रिश्ता भेजेगा जो दीन पर चलने वाला, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला नौजवान होगा। बहुत सारे नौजवान, एक हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी जो है ना, कुछ हेकरो चक्र में पड़ी कि लड़का अमीर है नहीं, लड़का के पास गाड़ी है नहीं, हमरा खूब घूमे था। हमारा लड़का हम पैसे वाले लड़का से बिहार करेंगे। एक लड़की ऐसी ही बेचारी वो ठान के बैठी थी कि हम गरीब लड़का से बिहार नहीं करवो, जब तक पैसा वाला अमीर लड़का नहीं मिलता हमें बिहार करवे न करो। एक लड़का अमीर था तो पैगाम भेजा कि देखा हम अमीर छी, ते अमीरस बिहार करे चाहे जा, ते तैयार छा? तो लड़की बोली हम तो कब्बे से तैयार हैं, हमको अमीरे लड़का चाहिए। अच्छा, बातचीत चली, बात पक्की हो गई, बारात गई, वो लड़का लड़की को शादी करके घर लाया। अच्छा, घर लाया, लड़की घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक छोटो सा चौकी छी, माटी के घर छी, ऊपरों में टीन छी। वो लड़की माथा से कपड़ा हटल गई, बोले सुना कौन अमीर जाते? ये लड़का बोला कहना, बोला कि जो अमीर होगा उसकी हवेली होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, पुख्ता का घर होगा, बड़ा दरवाजा होगा और आंगन बड़ा होगा, गाड़ी कार मोटर होगा, नौकर चाकर होगा। यहाँ तो कुछ नहीं, छोटा घर ते हमरा अनला से केकरो घर जी। बोला हमर घर से, बोला हमर घर छा, तो ते बोला कि हम अमीर जी। बोला हम अखनियो बोली हम अमीर जी। बोला नहीं, ते हमरा से धोखा करला, ते हमरा धोखा देला, झूठ बोली बिहार करला, हमर जिंदगी ते बर्बाद करला। लड़का बोली नहीं, हम झूठ नहीं बोलला, कसम खाई कुछ झूठ नहीं बोलला छी, हम अखनियो बोली छी हम अमीर छी। तो लड़की पूछल कि ते कौन अमीर छा? बोले हम तबलीगी जमात तक अमीर छी। लड़की बेहोश हो गई। मेरी बहनों, मेरे बेटियों,
सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो, लड़का देखो दीनदार है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ फरमाई, कुर्बान जाओ। सहाबा इकराम ने कई निकाह फरमाई, और कुर्बान जाओ। कहीं पर भी जहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, किसी के पैसे से ना कोई पैसा वाला बना है, ना बनेगा, किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला बना है, ना बनेगा। इसलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करो। इंशाअल्लाह देखना, निकाह की बरकत से वो लड़की तुम्हारे घर में कदम रखेगी, अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक गलत बारात, देखिए शादी में 2 चीजें हैं, एक है निकाह, एक है वलीमा। एक है निकाह, एक है वलीमा। बारात का कोई तस्वुर है ही नहीं। मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। बारात का कोई तस्वुर, अरे बोलो भाई, बारात कोई तस्वुर। अब बारात जाने वाले भी बड़े तैयार रहते हैं, है दावत दोग नहीं है भैया, या सुपारी ला। बोलो कौन जी का सुपारी है? बोले कल मेरे बेटे की बारात जाना आपको। ओहो, बारात के नाम से खुश हो जाते हैं बाज लोग। बोला हाँ जी, वो क्या बजे निकलना चाहिए? बोला 12 बजे निकल, वो 1 घंटा लगती, दोपहर खाना वहीं खाना चाहिए। बोला ठीक जाते, हमें दुकान बंद कर दी, लेकिन बारात में छोड़ो जा। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा? बी बोली जी नाश्ता खेला नहीं? बोले नहीं, पेटक सुखाना चाहिए, एजमा बारात जाना चाहिए। बोलो ये खाना जायज़ है? अरे बेटी वाला से पूछो, 3 लाख रुपए अलग लिया, सारा सामान घर का अलग लिया, ये 400 बाराती लेकर जा रहे हो, वो बेचारा कैसे कैसे इंतज़ाम किया है, उससे जाकर पूछो। उलमा से पूछ लेना, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल्लाह वाले हैं, पूछ लेना ये खाना जायज़ था कि नहीं था, जायज़ था कि नहीं था। बारात में तो खाए है। एक टेबल में देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान हे रंग आस्तीन समझ के हेड ऑफिस निकाला, खा रहा, या अल्लाह, हम लोग हैरत में हैं, इतनी हड्डियां जमा हो गई, है जी जय जी कहाँ? हम लोग हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, आखिर ये नौजवान है, खा रहा है, जा कहाँ रहा है, देखते रहे। लास्ट में वो वेटर भाग गया, खाना लगाने वाला, गोश्त लगाने वाला भाग गया। लास्ट में हम बोले बेटा आरोला लेग पीस। बोला नहीं, तबीयत हमारा ठीक नहीं है। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। देखो शादी में 2 चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा। बारात खल्लास, बारात को कोई तस्वुर नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए मस्जिद में निकाह कर लिए, मजलिस है, जलसा है, स्टेज है, कहीं भी निकाह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को घर लेकर आओ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके कल होकर वलीमा करो। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह इस खाने में बरकत है। खिलाने का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाइए। 100 आदमी को काहे खिलाइएगा? कितने लोग हवाला देते हैं ना लड़की वाला से कि नहीं सुना बारात 300 जीतो, लड़की वाला समझी कुछ कम करो, हम बहुत गरीब आदमी हैं। बोले नहीं, हमार पहुंच बहुत दूर तक नहीं है, हो यहां से लाकर दिल्ली तक है। दिल्ली तक नहीं, तोर पहुंच जहन्नम तक छो। वलीमा करो ना भाई। क्यों लड़की वाले के ऊपर में जुल्म कर रहा है? हर जुल्म करने वाला जालिम है, और हर जालिम अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों तौबा करो। आपने क्या समझा दीन क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है? नहीं, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन है? नहीं। सुनो,
अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओहो, मेरा रब कहता है ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो रोज़ा भी रखो, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो ज़कात निकालो, और सुनो सुनो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नमाज पढ़ते हो तो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने पड़ोसी का भी हुकूक को अदा करो। आपने क्या समझ लिया? अब कुर्बान जाइए। 40 दिन का चिल्ला लगा के आया। अब बेटा की शादी है, लड़की वाला तो बोलता है यहाँ 3 लाख दे, मैं लाख चिल्ला लगा गया। आप क्या समझते हैं चिल्ला बचा लेगा? नहीं, इसका हिसाब होगा। एक बात याद रखिएगा, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, हज के बारे में एक सवाल होगा मुसलमानों। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। पहला सवाल ये करेगा कहाँ से कमाया, हिसाब दो। इसलिए पैसा आ जाए गुरूर मत करना मुसलमानों, पैसा आ जाए गुरूर मत करना। अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, हलाल है तो, अरे जोर से बोलो ना, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अजाब सहना होगा। तो फिर गुरूर किस बात का है? हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम का है तो अजाब सहना होगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, पैसा माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा कहां से कमाए, इसका हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया, हिसाब आपने दे दिया कि अल्लाह हम दिल्ली पंजाब जाते थे, ये रास्ता, ये बिजनेस, ये खेती, ये फसल, ये पैसा हम ये कमाए। अच्छा, अब यही बात खत्म नहीं हो जाती। मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा रुको, अभी तो हिसाब तुमने माल का दिया है, अब ये बताओ ये पैसा को तुमने कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमीर लोगों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अमीर लोग खड़ा है हिसाब देने के लिए, इसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। 61-62 जो किया है, हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। कहां कहां खर्च किए, रंडी खाने तवायब में खर्चा किए, अय्याशी में खर्च किए, शराब खाने में खर्चा किए, और कुर्बान जाओ कहां कहां खर्च किए, हिसाब दो। मस्जिद बनाया है, मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, कुर्बान जाओ इसका हिसाब दो। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, 1 रुपया कमाओ, हराम का 1000 रुपये पे थूको, इंशाअल्लाह देखना वही 1 रुपये पे सब्र कर लो, अल्लाह उसी में इतना बरकत देगा कि तेरा घर रोशन हो जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी प्यारी बात, लोग कहते हैं कि भाई बड़ा पैसा वाला है, बड़ा कामयाब आदमी है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों के बारे में, वो बहुत कामयाब आदमी है। कैसे कामयाब है? बोला 0 माइल अररिया में मार्केटों में 10 कट्ठा जमीन खरीद ली। अच्छा, और बोला कि अररिया बीज मार्केटों में 20टा दुकान जोड़। बोला आर, बोला पूर्णिया में फ्लैट छी, बोला आर पटना में फ्लैट छी, बोला आर दिल्ली में फ्लैट छी, बोला आर, बोला 400 बीघा जमीन जी। क्या वो कामयाब हो गया? अरे बोलो भाई कामयाब है? सुनो, हमारी नज़र में कामयाब है, आपकी नज़र में कामयाब है? सुनो, अल्लाह से पूछो, ए मेरे रब, ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू बता कामयाब कौन है? या अल्लाह सोने चांदी का मालिक है, या अल्लाह ये महल वाला है, ये इमारत वाला है, ये बिल्डिंग वाला है, कई दुकानों का मालिक है, या अल्लाह कई 1000 बीघा जमीन का मालिक है, या अल्लाह दुनिया इसे कामयाब कहती है। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा ना, नहीं ये कामयाब नहीं है, ये कामयाब नहीं है। या अल्लाह फिर कौन कामयाब है? तो अल्लाह कहेगा मेरा कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को उठाओ, ए अल्लाह के कुरान तू बता कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। तर्जमा इसका यह है, मेरा अल्लाह कहता है कि कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। उमल हयातुद दुनिया
इल्ला मताउल गुरूर। कुरान पढ़ो, ये दुनिया धोखे की जगह है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। हलाल कमाओ, खुद खाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह देखना तेरा घर में बरकत ही बरकत राज करेगी इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाह इसका इनाम वो अता फरमाएगा, अल्लाह जन्नत में दाखिला फरमाएगा। तो जन्नत में घर बनाने के लिए आप लोगों ने अपने हाथों को उठाया है। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होई नहीं। आमी कोची ना अल्लाह रसूल फरमाना छे कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्य 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? আরে বলুন কত দোয়া করব? 10টাই দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। আমি কোছি না এখানে, যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह मैं 10 दुआ करूंगा। यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। बोलो इंशाअल्लाह कबूल होगी, बोलो इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, 70 साल की बुढ़िया जा रही थी, ठोकर लगी, गिर गई तो बुढ़िया उठ नहीं पाई, ताकत नहीं, झुनझुनी लगी हाथ में। बुढ़िया है सो करके है सड़के में। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया कि दादी गिर लो छो। मोटरसाइकिल खड़ी किया, दादी को उठाया, ए दादी उठे उठे उठे, कने गिरी लगे? बोला ए बेटा ठोकर लगे ना, गिरी पलान। तो गिरी पलान तो उठ लेकर नहीं। बोला बेटा ताकत नहीं है बदन। लड़का उठाया, उठे उठे, बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोलिए बेटा हम तोर लिए दुआ करी, जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं उतना जल्दी अल्लाह तो उठा लो। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ये मस्जिद की दूसरी मंजिल बननी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरे बच्चों, सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा, इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान कौन है? अल्लाह के रसूल के दामाद है। और सुनो, एक बेटी नहीं, एक के बाद दिगरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटी को दिया। क्या बेटी को दिया? इसलिए आपका नाम जुन्नूरैन भी है, जुन्नूरैन। और कुर्बान जाओ, ये रावी हैं, हजरत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है। जमीन, अरे बोलो जोर से, जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती, जमीनें फट सकती है। ये आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है जन्नत में घर बनाने वाला कोई इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। देखिए मेरा सवाल कम से होगा, कम से हम करेंगे, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। और कुर्बान जाइए, अभी रांची में जलसा में थे, मस्जिद का जलसा था, रांची का जलसा था। और कुर्बान जाइए, हम 50,000 से शुरू किए, मस्जिद का चंदा था हजरत, अब वो वीडियो मौजूद है। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5 लाख रुपए दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। 1 घंटा 40 मिनट का मेरा बयान हुआ, 1 करोड़ 87 लाख रुपए चंदा हुए। जामा मस्जिद की क्या कहते हैं कि तामीरी काम था कि मस्जिद को शहीद करके अशरे 9 तामीर करना था। है एक नौजवान को देखा, उन्होंने कहा कि हजरत मेरे नाम से 1 लाख रुपए, मेरे नाम से 1 लाख रुपए लिख लिया गया। तो हमने कहा कि बेटा ब्याह किया है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लिए हैं। हम बोले कि अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी नहीं ले जाओगे? बोला हाँ मौगी ले जाएंगे। मौगी बोले 1 लाख टका मौगी नवाज। हमने कहा कि माँ को नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख रुपए माँ के नाम पर। बाप बोले 1 लाख टका बाप के नाम पर। और जानते हैं उस लड़के ने 11 लाख रुपए ताउन की। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं। अल्लाह जितना आपका माल कबूल कर ले, जितनी तौफीक दे दे, आपका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। मेरे बच्चों नौजवान एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा रब किसी का एहसान नहीं रखता है। खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह, 10 आदमी कम से कम खड़े हो जाए इंशाअल्लाह।
5 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर चंदा दे रहे हैं, माँ बाप तो मर गए, अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अजान होती रहेगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और कुर्बान जाओ, कयामत तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी। अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, मस्जिद बना के मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5,000 10,000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला शख्स सखी इंशाल्लाह, अपना नाम है देखे, पहला नौजवान बाबू, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए, आगे आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए। माशाल्लाह, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, मेरे दूसरे भाई भी तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मीर आलम साहब है, मीर महबूब आलम साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए, चलिए माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह कबूल फरमाए। दोनों महबूब इत्तेफाक से दोनों महबूब भी है, मकबूल भी है। सुभान अल्लाह, क्या महबूबियत है हजरत। 10,000 रुपये माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वालिदैन के नाम से, इनके वालिदैन की तरफ से। और ये कारी मुज्तबा साहब जो कॉन्वेनर है इस प्रोग्राम के, इनके वालिद माजिद है। मुज्तबा, मुस्तफा, महबूब, मकबूल सब यही है माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, मोहतरम जनाब, माशाअल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुम, कुर्बान जाऊं मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने हमें ऐसे बुजुर्ग हस्ती की दीदार करने का मौका दिया है, इसलिए हज़रत तशरीफ़ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत के मुख्तसर ख़िताब के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। कोई बग़ैर दुआ के यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे। हज़रत अल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, इनकी दुआ में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। ये देखिए आ गया माशाअल्लाह, ए तीसरा नौजवान, 10,000 रुपये, 11 माशाअल्लाह, नारे तकबीर। 11 भाई थे, 11 चमकते सितारे, यूसुफ अलैहिस्सलाम। 3 जन होलो, कत जन होलो, 3 जन होलो, चौथा है अल्लाह का आशीर्वाद भाई, वाह। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो बस लिखने वाला था, बगैर गए हुआ होगा, अल्लाह ने इनको पहले भेज दिया। तो 21 कर दिए, नहीं इनका नाम लिखने वाला था। हाँ नाम लिखने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जो ज़ियाफत हुई है ना इनके घर पे, वो रोल तो इन्हीं का था माशाअल्लाह। मैं तय नहीं कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन आमीन। और अल्लाह ताला इनको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। नाम भी आशिक हुसैन। हाँ, इनके लिए भी मैं एक शेर सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दें? एक शेर सुना दीजिए। ये शेर जो माँ के बारे में शेर जो सुना रहे थे अभी, आप जितना बोले उतना मैं लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप जो बोले उतना ही लिखूंगा, चवन्नी कम नहीं लिखूंगा इंशाअल्लाह, और दुवन्नी आगे भी नहीं लिखूंगा। अल्लाह झारखंड करोड़ अदा हो गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो एक बहुत मुबारक, 1 लाख रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद। ये है आशिक हुसैन नाइस मेडिकल, सच्चा पक्का आशिक रसूल माशाअल्लाह, जिन्होंने माँ के नाम पे, बाप के नाम पे 1 लाख रुपए, झारखंड जैसा आपने जो वाकया पेश किया उसका रोल अदा किया भाई। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा। अब मैं वो शेर को, इनके वालिदा इत्तेफाक से, इनके वालिदा ही बगल में आराम फरमा, 100 फीट की शायद दूरी नहीं है, इतना नजदीक में है। अल्लाह बस उनके लिए खुसूसी दुआ इंशाअल्लाह।
मैं तो दुआ ये करूँगा कि भाई आशिक भाई और जितने भी नौजवानों ने अपना नाम पेश किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात से हैं उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 4 জন হয়ে গেল। माशाल्लाह। आहा हा। इस बच्चे ने माशाल्लाह देखिए 500 है, लेकिन ये 50,000 की बकत है। एक छोटा सा बच्चा दिए, छोटा सा बच्चा, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा, 500 रुपए मेरे हाथ में। अरमान साहब के साहबजादे, अल्लाह ताला तमाम अरमानों को। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दें। हमारी बहनें भी लेकर आ रही है, बहुत बड़ी बात है, जिंदा दिली की बात है। अल्लाह का घर यहाँ पर तामीर होगा, दूसरी मंजिल की तामीर होनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको दुनिया में भी तीसरी मंजिल तक पहुंचा दे, और आखिरत में अल्लाह ताला आपको 100+ से ज्यादा दर्जात से इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पांचवा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। पांचवा इंशाअल्लाह उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात अल्हम्दुलिल्लाह होगी। 5वें नंबर पे 5वां नाम आ जाइए, जल्दी से कोई जल्दी करे माशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा माशाअल्लाह, मरहूम अबू तालिम के नाम से 1100 रुपये है, अल्लाह ताला उनको बहुत कबूल फरमाए। 5वें नंबर पे 5-10 हजार रुपए देने वाला। मेरा सवाल 5-10 हजार रुपया है, आप 20,000, 25,000, 50,000। सोहराब साहब आपका कोई मेधा निकल गया भाई, 3-4 तो मेधा इनका निकल जाए, मसला ही हल है। अल्लाह अल्लाह। हाँ हरिया 12 सोहराब साहब, हरिया 12 11,000 रुपए। अल्लाह ताला सोहराब साहब को बहुत नवाजे, दोनों सोहराब को। क्या कहने माशाल्लाह। ये बच्ची जो 500 लाख दी है माँ बाप की तरफ से, अल्लाह इस बच्ची को बहुत बहुत नवाजे। मेरी माँ बहनों, शहबाज साहब माशाल्लाह, शहबाज बाबू को देखिए, सोहराब साहब जी आप छोटी सी नहीं बड़ी सी है, आपके सामने है, जी जी देख लीजिए। हाँ। शहबाज बाबू बोलिए तो वालिदैन की तरफ से 11,000, वालिदैन की तरफ से कितना? 10,000। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। 10 कम नहीं है, तिल का अशरुल कामिल, 10 और बस, ये तो जबरदस्त है भाई वाह। चलिए क्या नाम आपका? मीर तैयब की तरफ से एक बड़ी रकम है, मरहूम इनके वालिदैन की तरफ से, अल्लाह ताला। वाह भाई वाह। अच्छा 200 रुपए। क्या नाम आपका? तौबा का रोजी मरहूम की तरफ से। चलिए तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी
कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी। आगे भाई खरीदार आ गया, देखिए तो अल्लाह कौन सा दर्जा इनको लेना है, बोलिए। माशाल्लाह। तारिक अनवर, माशाल्लाह, तारिक अनवर, क्या नाम है भाई, आहा जबरदस्त। वस्समाए व तारिक, चमकता सितारा। अच्छा, बहन के नाम से दिलशाना, बहन दिलशानाज की तरफ से कितना? 10,000, माशाल्लाह। अल्लाह ताला तारिक बाबू को चमकता दमकता रखे सितारों की तरह, और इसको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दर्जा कितने और बड़े ऊंचे दर्जा से मनोवर फरमाए। अरे कत जन हलो, क्या नाम है? 7 जन हो गेलो। अच्छा 7 जन हो गेलो। ये नौजवान अपनी वालिदा मरहुमा की तरफ से, जैतून खातून की तरफ से, जैतून व 3 व जैतून, सब तो पुरानी गायब भाई। 7 जन हो गेलो माशाल्लाह। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8, बस इंशाल्लाह 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 7वां नाम पे है कारी जहांगीर साहब, जो रौनक के स्टेज है, जीनत डाइस है, बसंतपुर के हैं, यही से उनका ताल्लुक है माशाल्लाह। 5,000 रुपए इन्होंने दिया। 8वें नंबर पे, हाँ 8वें नंबर पे माशाल्लाह। 10 में 2 कम रह गए माशाल्लाह। मैंने 10 आदमी मांगा था, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन और तैयार हो जान इंशाल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्त दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुशनसीब। अच्छा मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी, एक बात याद रखो, ये हमारी माँ बहनें जेवर पहनती है, जेवर पहनी, कानक झुमका, नाकक नथिया। आपको मांडव का प्रोग्राम याद है सौरभ साहब? हाँ जी 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 जी, मांडव का वहाँ भी एक मस्जिद प्रोग्राम था। हाँ हाँ, वहाँ तो माशाल्लाह बोरा ही भर गया था, बोरे भर गया। वाह भाई वाह, 5,000 रुपए दे रहे। 1100 रुपए ये अपने जो है बेटा बेटी की तरफ से, अलवयाल की तरफ से, और 5,000 रुपए अपने मांगे। नाम अपना बोलिए। मुमताज भाई। चलिए मुमताज भाई तो मुमताज ही है, क्या कहने भाई माशाल्लाह। मीर मुमताज साहब भाई 9 जन हो गेलो माशाल्लाह, 9 जन हो गेलो। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों सुनो, भाई को जितना जेवर पहनी हो, एक बात याद रखना, मर जाओगी घर वाला खोल कर तिजोरी में रख लेगा, अलमारी में रख लेगा, ये जेवर तुम्हारा साथ कब्र में नहीं जाएगा। आज मौका है, अल्लाह के घर में जेवर लगा दो, देखना अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर जेवर बनाओगी। देखना मेरी माँ बहनों इंशाल्लाह, आज अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दोगी इंशाअल्लाह। मरने के बाद अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरी माँ बहनों इंशाअल्लाह, कोई है मेरी माँ बहन जो हाथ का कंगन, कान का झुमका, नाक का नथिया, गले का चैन हो, पाँव का पाजेब हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ बाप, अपने शोहर, अपने बच्चों के नाम पर या अपने नाम पर इंशाअल्लाह आप भी ताउन करो। मेरी माँ बहनों अल्लाह फिर दौलत देगा, पैसा देगा, जेवर तो फिर बना लोगी अल्हम्दुलिल्लाह। ना जाने जिंदगी वफा करे या ना करे, उससे पहले कहीं इस दुनिया छोड़कर चले गए तो कुर्बान जाओ। अफसोस होगा कि हम दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कुछ ना कर सके, जन्नत के लिए कुछ ना कर सके। 10वां बोलिए, 10वां आगे भाई बोले। जनाब रियाजुद्दीन साहब मरहूम माशाअल्लाह, 5,000 रुपए। चलिए अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत कबूल फरमाए। इनके वालिद माजिद रियाजुद्दीन साहब को अल्लाह ताला रियाजुल जन्ना के मुकाबिल जो ये है, हाँ ये आ गए, 11वां आ गए। अच्छा एजाज भाई के बड़े भाई, एजाज भाई अल्लाह ताला इनके अखबार बुलंद फरमाए। अल्लाह माशाल्लाह। ये झारखंड हो गया, बिहार में और अररिया में, सीमांचल में एजाज बाबू पहला प्रोग्राम है। एजाज बाबू सुनिए ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया माशाल्लाह। एजाज बाबू इकबाल साहब का अखबार बुलंद हो माशाल्लाह। तब तो हमको भोजपुरी सुनाना होगा। आशिक भाई के सब में जो उन्होंने रोल अदा किया है, जो रोल मॉडल बनने की कोशिश किया, अल्लाह ताला उनका जोड़ा पैदा कर दिया। वैसे मैं देख रहा था, दुनिया में हर चीज के जोड़ा है, जमीन है तो आसमान, मेल है तो फीमेल, पानी है तो आग, लेकिन यहाँ इसके जोड़ा कौन होगा? ये देखिए अल्लाह ने निकाल दिया। 1,15,000 रुपए अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। यानी हमारे आशिक भाई ने 1 लाख रुपए दिया, एजाज बाबू आए कि 1,15,000 रुपए मेरे तरफ से है। ये मस्जिद की तामीर हो गई इंशाअल्लाह। बनने के बाद फिर एक शुक्राना प्रोग्राम करेंगे हम लोग। एक शेर सुना दें। आशिक
आका के आशिक का, आका के आशिक का एक है नारा, आका के आशिक का, आका के आशिक का एक है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। वो खूरेज मंजर है जंगे ओहद का, वो खूरेज मंजर है जंगे ओहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। या अल्लाह इजाज बाबू ने 1,15,000 रुपए या अल्लाह अपने माल को तेरे घर के लिए ताउन किया। अल्लाह इनाम दानता कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, दुकान मकान में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर बरकत जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मीर हारून मरहूम की तरफ से 1,000 रुपए उनके माशाअल्लाह। ए देखिए नौजवान आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये इम्तियाज भाई 500 रुपए दिए अपने वालिदैन की तरफ, बेहद कबूल फरमाए। आप बोलिए। मेरी शफीक माशाअल्लाह। ये हमारे इकबाल भाई ने 1,15,000 रुपए दिए हैं। 5,000 में इनके एक साहबजादे हैं मेर शफीक साहब, देखिए इनकी तरफ से 5,000 रुपए। अब बोलिए आप। इकबाल भाई बेहद कबूल फरमाए। इनके एक साहबजादे हैं जो हाफिज कुरान बन रहे हैं माशाअल्लाह। मैं उस बच्चे के लिए खास कर दुआ करता हूँ, अल्लाह उस बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, आलिम बामल बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन अल्लाह उस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में या अल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। सहरा में, जंगलों में, अब वो उस बच्चे के लिए माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद आजम। अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा बनाया। बच्चा माशाअल्लाह 200 रुपए दे के गई बच्चा। भाई वो कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए माँ बहनों को पिटाल में। अपने वालिद की तरफ से दे गया है बिलवास्ता माँ यानी तबस्सुम। कत जन होलो हजरत? 13 जन होलो। 13 जन होलो माशाअल्लाह। ये देखिए आ गया। हाँ भाई वाह। बिग नाम से भी। हाँ हाँ। 51,000। अल्लाह। देखिए हजरत ये तो रांची फेल हो जाएगा भाई। बाबा झारखंड फेल हो जाएगा। लग ही नहीं रहा कि हम अररिया में खड़े हैं। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि हम रांची में खड़े हैं। अल्लाह। चलिए 51,000 500 रुपए दिया। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। इंतखाब सिलेक्शन करवा। अच्छा भाई वाह। मुस्तकीम साहब 51,000। मुस्तकीम साहब जो है कारी मुस्तफा साहब के छोटे भाई है और वालिदा की तरफ से 51। माँ का हक अदा कर दिया, बाप का भी हक सब लोगों ने अदा कर दिया। भाई वाह। बहुत कबूल फरमाए अल्लाह ताला। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मरहूम हनीफ साहब की तरफ से 21 रुपए दिया गया और उनके साहबजादन जी अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, अजीमुद्दीन साहब मरहूम। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, नौजवानों। आज ना जेंटलमैन बने हो, जींस पैंट टी शर्ट पहनकर पहलवान बने हो। जब हम छोटे थे माँ की गोद में थे, हमें पेशाब पखाने का होश नहीं रहता था। और कुर्बान जाओ वो मेरी माँ
खाना खा रही होती थी, गोद में लेकर मैं पेशाब कर देता था। और कुर्बान जाओ मेरी माँ को घिन नहीं आती थी। और कुर्बान जाओ माँ की गोद में पखाना कर देते थे। मेरी माँ खाना छोड़कर पहले मेरी गंदगी को साफ करती थी, माँ को घिन नहीं आती थी। आज माँ के नाम पर, बाप के नाम पर ये कुछ पैसे अल्लाह के घर में लगा दो, अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। पीते पीते दूध, माँ बाप की तरफ से मेरे रब्बान, माँ बाप की तरफ से 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह जितने भी लोगों ने ये 5000, 10,000, 1500 दी, अल्लाह सबके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम। मोहम्मद इस्लाम मरहूम की तरफ से उनके साहबजादे, बड़े साहबजादे ने 500 रुपए दिए, अल्लाह ताला से 50,000 अल्लाह को माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं यहाँ पर, बड़े दिल वाले लोग हैं। शफीर साहब की तरफ से और सुनो, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। और मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। और सुनो सुनो, हदीस के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया के अंदर में 1 रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आ जाओ, कितने लोग हैं इंशाल्लाह जो देना चाहते हैं, इंशाल्लाह जो दे 500, 1000, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ देना चाहते हैं। हमारी माँ बहनें आप भी दे सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करना चाहती है, कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। पीते दूध कभी कितना, और नूर सदी की तरफ से चलिए 5000। सौराब साहब जी, ये माशाल्लाह सिलसिला चल पड़ा, ये चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा। मीर शफीक साहब मीर शफीक की तरफ से 5000 रुपए माशाल्लाह। अल्लाह देने वाले के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, बाप नहीं है। सुनो एक शेर, उस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी माँ नहीं, बाप नहीं। सुनो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अमजद मजीद सल्लल्लाहु कारी मुतवा साहब के तर्जुमन, ये अपने नाना की तरफ से 200 रुपये। भाई आ जाओ भाई, इसको मिला तो इनाम लाके अपने नाना को इनाम 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000। देखिए कैश है, कैश दे दीजिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है मेरे बच्चों, नौजवानों, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो। फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, अल्लाह का कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अच्छा, ये नौजवान अपनी वालिदा माजिदा बीबी आमिना मरहुमा की तरफ से, और एक लड़की, एक बच्ची की इंतकाल, 1000 रुपए इन्होंने दिया, दोनों की तरफ से। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए इसको, इस देने को भी। दादी के नाम से माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? सालिक अनवर। पोता हो तो ऐसा माशाल्लाह, पोता हो तो ऐसा जिंदा दिल, जो माँ बाप के अलावा दादी की तरफ से दे दे। सुभान अल्लाह।
মাশাআল্লাহ, অনেক টাইম হয়ে গেছে, আমার টাইমটা শেষ। झारखंड फेल हो गया, हाँ, रिकॉर्ड टूट गया, अल्लाह टूट गया। ये पहला जो है ना, पहला मोल खुदा का मोल होता है जी। ठीक है, अल-अव्वल फल-अव्वल, इसको कौन झुटला सकता है? हाँ हाँ हाँ, सच्चे और पक्के आशिक रसूल आशिक हुसैन साहब नाइस मेडिकल ने जिस हौसले के साथ दिया, मुझे याद आ रहा है शेखुल हदीस सदर ज़ीवकार यहाँ तशरीफ फरमान माशाअल्लाह, दारुल उलूम रहमानी मुनव्वर नगर में पहली बार जब बुखारी शरीफ खत्म बुखारी शरीफ के मौके पे एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें सहारनपुर से अकाबिर उलमा तशरीफ लाए थे, तो दारुल हदीस के उन्वान पे हमने एक मुहिम छेड़ी थी दारुल हदीस बनने के हवाले से। माशाल्लाह दारुल हदीस बिल्कुल अब सिर्फ ढलाई उसकी बाकी है। तो आशिक भाई ने वहां पर पूरी जिंदा दिली और तवानाई के साथ उन्होंने 50,000 लिखाया था, तो मैंने उसी दिन कहा दिया था वहीं पर कि ये समझ लीजिए कि वो बन गया और बन गया दारुल हदीस माशाल्लाह। वो कब कब बन गया होता, लेकिन किसी वजह से बीच में फतरत का जमाना गुजरा, लेकिन अब उसकी ढलाई होने के करीब है। तो एक वो तस्वीर मेरे सामने है और आज की ये दूसरी तस्वीर उनकी मेरे सामने है हेवी अमाउंट में, और यही नहीं बल्कि इन्होंने अपनी वालिदा माजिदा अफसाना खातून है ना, अफसाना खातून की तरफ से ऐसा लगता है कल उनका जनाजा यहाँ हम लोगों ने अदा किया है, और आपके सदर ज़ीवकार भी उसके अंदर पेश थे, हमको लगता है शायद हजरत ही ने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी, एक बड़ा मजमा था, तो उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपए माशाल्लाह। तब मैंने कहा कि ये झारखंड का रिकॉर्ड है। सोच नहीं सकता था आदमी, ये पहला प्रोग्राम मेरी लाइफ का जो मतलब लाख प्लस हुआ, सोच नहीं सकता था आदमी। अब्बा के नाम से 1 लाख रुपए, माँ के नाम से भी 1 लाख रुपए, आशिक बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2 लाख रुपए ताउन किया। अब मैं इनके लिए बस यही दुआ करूंगा, मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक बेशक। ये अल्लाह, हकीकत ये है कि अल्लाह तू जिसको तौफीक दे दे, अल्लाह जिसको तू नेक अमल की नेक काम की तौफीक दे दे, ये अल्लाह वो बड़ा खुश नसीब है। ये अल्लाह आशिक साहब ने अपने वालदैन के इसालो सवाब के लिए अपने माल को अपने पैसे को तेरे घर में लगाया, अल्लाह उनके वालदैन के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रोशन कर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। और आशिक साहब और जितने भी लोगों ने ताउन किया है अल्लाह इसका अजर आखिरत में भी अता फरमा, यहाँ भी अता फरमा। आमीन बोला आमीन आमीन। कबूलियत की घड़ी बाकी मैंने कह दिया आपको, सब कबूलियत की घड़ी है ये, न जाने कैसे कैसे लोग आ जाएंगे, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इस छोटी जगह में। यही तो कुछ बातें थी जो मैंने आपके इस प्रोग्राम को कैंसिल करा था, याद कीजिए आप। अल्लाह ताला को अपना घर तामीर करना था, इसलिए झारखंड और गिरिडीह और नवाडी को छोड़ा दिया आपको। आशिक बाबू इकबाल बाबू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह के हैं अपने वालिदैन की तरफ से 10,000 रुपए इन्होंने दिया। अल्लाह ताला नौशाद भाई को नई और पुरानी और ताजा और नगद खुशियों से तारातरी करुन माशाल्लाह। 2 मिनट टाइम হয়ে গেছে, 2 মিনিট শেষ, বাকি আছে 2 মিনিট। 2 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তাড়াতাড়ি করুন, একটু তাড়াতাড়ি করুন, যে যেতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ माशाअल्लाह। मीर महबूब साहब की तरफ से उनके साहबजादे ने अब्बा और अम्मी की तरफ से उनकी रिजा की खातिर इन्होंने माशाअल्लाह 5,000 रुपए लिखा है, बहुत बड़ी बात है। उनके वालिद ने जो लिखा है उन्होंने अपने माँ बाप के लिखा है, उनके बेटा ने अपने माँ बाप के लिखा है, सुभान अल्लाह। नगद इनाम मिल गया और दूसरे बेटे ने 51,000 माशाअल्लाह। एक सेकंड माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करें, अल्लाह कबूल करे नो माशाअल्लाह। ठीक है ठीक है। एहतिशाम मरहूम की तरफ से 500, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, आमीन। सरफराज बाबू किनकी तरफ से? आपकी तरफ से सरफराज बाबू ने 500 रुपए दिया। माँ बहनों को पिंडल में चादर रुमाल लेकर घूमते हैं, माँ बहनों को पिंडल में भी। किनकी तरफ से? वाहिद अब्दुल वाहिद साहब की तरफ से 2,000 रुपए। और ये देंगे किसकी तरफ से? सलाम साहब की तरफ से। सलाम साहब आपके कौन है? वालिद है। अच्छा, वाहिद के अब्बू अब्दुल वाहिद के अब्बू सलाम साहब हैं, अब्दुल सलाम साहब हैं, उनकी तरफ से जो है 2,000 रुपए। चलिए ठीक। ये हमारे आशिक साहब, इकबाल साहब, ये जितने भी लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया सबके तरफ से माँ के हवाले से एक शेर। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, उनकी तरफ से 500 रुपए। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। ए प्यारी माँ तेरा आंचल,
प्यारी माँ तेरा आंचल, नाम बोला हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ, प्यारी माँ तेरा आंचल, हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल, हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। एक तो तारा तोरी करूँ माशाल्लाह। इधर क्या नाम है? अच्छा, शहनवाज माशाल्लाह। कलाम भाई जो है गले का चेन, एहसान की तरफ से, एहसान साहब की तरफ से 500 रुपए। ये गले का चैन कोई लड़का माशाल्लाह दे दिया। एहसान के ऊपर अल्लाह ताला मजीद एहसान फरमाकर दोनों जहान में अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह मेरे बच्चों, बच्ची को भी कबूल फरमाए। मेरे नौजवानों, भाई भी अल्लाह ताला कबूल। ये गले का चैन तुम पहने हो, हाथ में लॉकेट चांदी की है, जो हमारे कलाम भाई की तरफ से। उंगली में सोने की अंगूठी है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। मेरे बच्चों नौजवानों, कलाम भाई की तरफ से 2000 रुपए अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए, इनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। मर्द के लिए सोना हराम है। मेरे बच्चों नौजवानों, आज मौका है की तरफ से माशाल्लाह अपने गले का चैन। ये बुजुर्ग आदमी अपनी माँ की तरफ से दे रहे हैं इस उम्र में। पहले की तरफ अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम की तरफ से ये लौकिट आना शुरू हो गया है, पॉकेट से लौकिट आ गया। अब हम चाहते हैं कि पाँव का पाजेब आ जाए, गले का चैन आ जाए, ताकि वो दोनों जहान में चैन के साथ रहे। है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने थे कि मेरा वक्त तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा हो गया है, और उस्ताजुल उलमा बहुत बड़े अल्लाह वाले तशरीफ़ फरमा, बहुत बड़े आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सामने ज़्यादा लबकुशाई करना ये बेअदबी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस भोजपुरी की फरमाइश हुई है, तो आपकी इजाज़त हो तो भोजपुरी सुना दें? जी सुना दें ना? दो लाइन सुना दीजिए और 2 लाइन जो है वो वाला भी सुना दिएगा। अच्छा मचल वाला, उछल वाला। अच्छा कुछ लोग आ जाए, हाँ मचल के कुछ लोग पहुंच जाए। अच्छा, भोजपुरी के शेर को मैं सुना दे रहा हूँ। अब फिर भोजपुरी बात मत बोलिएगा, बंगला सुनावा। हाँ, भोजपुरी सुना, बंगला बात हम सुनिए। फिर जलसा करवाने फिर बोलिए, तब बंगला सुनिएगा। वहाब साहब माना सखी 100 रुपए दिया, इसका पौधा नहीं अल्लाह। माना सखी, माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। कितने लोग मदीना जाएंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह। ये पूरा मजमू चला जाएगा भाई। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना, अर्श की जीना, देखे मदीना, अर्श की जीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो, चला देखे मदीना। माशाल्लाह। बस मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ, हे हमारे हजरत है, देखिए बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सही फरमाया आपने। जी अल्लाह माशाल्लाह। देखिए तो मैंने कहा आप उछल वाला पढ़िए और मचल के लोग पेश करेंगे। वाह भाई वाह। तब एक, लेकिन अभी सुनाया नहीं अभी आपने। अच्छा हाँ, याद रहे। इसका मतलब एक भोजपुरी का एक शेर और सुनाना होगा। जी सुना दे। अच्छा, तो कोई 1000 रुपए दे दिए। ये भोजपुरी नहीं, ये खोजपुरी है। खोज के लोग आ जाते हैं। जोड़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। है किसी के में है, बहुत प्यारा मतलब मिसरा आपको सुना देंगे इंशाल्लाह। है किसी के जेब में पकड़ो, जल्दी करो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इतनी ताखिर ना हो। 1000 रुपए पॉकेट में हाथ दे दी, गले में जल्दी ऐसे सुनाने के बाद आ जाएगा। अच्छा इंशाल्लाह आ जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के
दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अरे 1000 रुपये ना सही, 500 रुपया कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाए जो अपनी बीवी के नाम से दे दो। नहीं नहीं नाम नहीं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ये बच्चा देखिए लेके आ गया, एडवांस से लेके आ गया। ये देखिए बच्चा आ गया, बाबू वाह भाई वाह। बेटा हो माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को 11 अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह मिल गया ना, देखा आपने, ये हमको दिया गया था। गुल्लेस के बेटा माशाल्लाह देखिए कितना 1500 या 2000 रुपए लग गया। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए माशाल्लाह, गुल्लेस भाई को भी, उनके घर वालों को भी, सबों को। हजरत इसको उछाल लें, लग दीजिए ना, नजर लग जाएगी यदि देखिए काम आएगा रास्ते में। ये नजराना नजर माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। देखिए अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। निजाम बाबू का क्या कहना है, ये दावा जन्नत है। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशा। चलिए माशाल्लाह। हजरत इसको आप अरे अब ज्यादा मत दीजिएगा, हम ज्यादा नहीं सुना पाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए मस्जिद का जलसा है, आप इसमें ताउन करते। जो लोग नहीं लिखा पाए, गुजारिश है, देखिए ये मस्जिद आपकी है। एक बात याद रखना है, ज़हन में रखना है, मुल्क के हालात खूब से खूब बेहतर नहीं है।